हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सतत आवेश वितरण क्या होगा? यानी आवेशों का ऐसा वितरण जिसमें आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर और एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा वितरण क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण। जैसे मेरे पास कोई ये प्लेट है, इसके ऊपर आवेश एक दूसरे से बराबर बराबर डिस्टेंस पे स्थित हो, तो अपन इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। देखो, फर्स्ट टाइप पहला होता है रेखीय आवेश वितरण या रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक लाइन के रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे मान लो आपके पास कोई पतला तार है, तो इस तार के ऊपर इसको चार्ज दोगे तो इसके ऊपर अगर चार्ज इस तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, एक दूसरे समान दूरी पर स्थित है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को अपन सतत रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। देखो, पृष्ठ आवेश वितरण मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेशों का वितरण किसी सतह पर हो, यानी 2D के, इसके अंदर आवेशों का वितरण 1D में हो और इसमें आवेशों का वितरण 2D में हो, 2 डायमेंशनल, मतलब किसी पतली धातु की चादर पर हो, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा आवेश वितरण क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। और तीसरा प्रकार है इसका आयतन आवेश वितरण। थर्ड क्या होगा? आयतन आवेश वितरण। देखो, आयतन आवेश वितरण क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो आवेशों का वितरण एक समान रूप से, जैसे मेरे पास कोई ठोस कुचालक गोला है और उस कुचालक गोले के अंदर इसके संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस प्रकार का वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। या फिर मेरे पास एक घन या घनाभ के आकार और इसके अंदर भी इसके आयतन के अंदर, इसके संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो इस तरह के आवेश वितरण को अपन क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ गए बात? तो आवेश नॉर्मली आवेश सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। देखिए, आवेश वितरण मतलब अगर आप ऐसे बात, कोई अनंत लंबाई का चालक तार या पतला तार जिसके ऊपर हमेशा रेखिक आवेश वितरण होगा। अगर किसी प्लेट की बात करें, पतली प्लेट की बात करें, तो उसके ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अंदर मान लो एक चालक गोला है, चालक गोले के ऊपर क्या होता है कि सारा का सारा आवेश उसके अंदर नहीं रहता है, सारा का सारा आवेश प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर उसकी सतह पर आ जाता है। तो चालक गोले के ऊपर भी क्या होगा? याद रखना, चालक गोले के अंदर आयतन आवेश वितरण ना होके क्या होता है? पृष्ठ आवेश वितरण होता है। लेकिन जो कुचालक गोला है, ठोस गोला है, तो उसके अंदर क्या होगा? आयतन आवेश वितरण होगा। अब अपन बात करते हैं आवेश घनत्व। जैसे आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, इसके संगत आवेश घनत्व भी तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखिक आवेश घनत्व।
यानी रेखिक आवेश घनत्व, इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि अगर मान लो रेखिक आवेश वितरण किस पर होगा, किसी पतले तार पर रेखिक आवेश वितरण होता है, तो किसी तार के एकांक लंबाई पर वितरित आवेशों को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मेरे पास एक L लंबाई का तार है, तार की लंबाई कितनी है, L लंबाई, और इस पूरे तार पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके इकाई आयतन पर कितना आवेश होगा, वो ही रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो इकाई आयतन का नाम है, इकाई लंबाई पर कितना आवेश होगा वो इसका रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो लेमडा इजिकल टू क्या हो गया, कुल आवेश, यानी इस तार पर कुल आवेश कितना है डिवाइडेड बाय कुल लंबाई, ठीक है। तो कुल आवेश Q है और कुल लंबाई L है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का तो कूलाम होता है और लंबाई का मीटर, कूलाम प्रति मीटर। विमा क्या हो जाएगी, कूलाम के लिए A1T1 और मीटर के लिए L1 हो गई। तो इसका विमीय सूत्र बन गया L की पावर -1 A1T1। ओके, अब देखो मान लो मेरे पास एग्जाम्पल लो, मेरे पास एक L लंबाई का तार था, है ना, एक तार है जिस पर Q आवेश है, ठीक है। इस तार को मैंने एक वर्त के रूप में मोड़ दिया, इस तार को मैंने एक वर्त के रूप में मोड़ दिया और वर्त की त्रिज्या है वो R है, और इस पर कितना आवेश था, Q आवेश है। अगर आपको पूछें कि भाई इसका आवेश घनत्व क्या होगा, तो पहली बात तो ये तार है, तार को ही मोड़ के ऐसे बनाया गया है, यानी वर्त का रूप दिया गया है, तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q, कुल आवेश Q है बटा इसकी टोटल लंबाई। टोटल लंबाई अपन अगर अपने पास त्रिज्या है तो अपन इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, मतलब इसकी जो परिधि है वो इसकी लंबाई हो गई, यानी 2πr। तो कैपिटल Q चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है और इसकी लंबाई कितनी हो गई 2πr। तो ये अपना आ गया रेखीय आवेश घनत्व है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, यानी इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। मेरे पास मान लो एक क्षेत्रफल है S, है ना, एक आयताकार पट्टी का है, इसका क्षेत्रफल S है और इसके पूरे ऊपर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, Q आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है। तो इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश मतलब इसको सिग्मा बराबर क्या हो गया, कुल आवेश में कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, तो इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। अच्छा जी, तो सिग्मा कितना आ गया, कुल आवेश इस पर Q है, कुल क्षेत्रफल S है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। अच्छा, विमा क्या हो जाएगी इसकी, विमा हो जाएगी कूलाम के लिए A1T1 और मीटर स्क्वायर के लिए L2, तो L2 पर जाएगा L की पावर -2 A1T1। समझ गए मेरी बात। इसका अगर एग्जाम्पल देखें, मान लो आपके पास एक R त्रिज्या का चालक गोला है ना, ये वर्त नहीं है, आपकी बात चालक गोला है, और इसके ऊपर Q चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, Q आवेश, क्योंकि चालक गोले के ऊपर सतह पर आवेश होता है तो इस पर पृष्ठ आवेश वितरण होगा। अच्छा जी, इसकी त्रिज्या कैपिटल R सवाल में दी हुई, तो इसके ऊपर सीधी सी बात है पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर टोटल चार्ज Q हो गया बट्टा, ये देखो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर उसकी त्रिज्या दी होती है तो 4πr², तो 4π कैपिटल R²। समझ गए। तीसरा कौन सा घनत्व होता है, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश
घनत्व है और डिनोट करते हैं इसको रो से। आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तो देखो भाई इसका, अगर मान लो मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के संपूर्ण आयतन के अंदर यानी इसके अंदर अंदर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। टोटल आवेश क्यू है और इसका वॉल्यूम, इस पूरे घन का वॉल्यूम वी है। ठीक है, तो रो इजकल टू कुल आवेश बटा कुल आयतन। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? इकाई आयतन में वितरित आवेश, तो कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आयतन। तो रो इजकल टू हो जाएगा कुल आवेश आपका क्यू है, कुल आयतन वी है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कुलाम, आवेश का कुलाम और आयतन का मीटर क्यूब, कुलाम बटा मीटर क्यूब। विमा क्या हो जाएगी? मीटर के लिए L की पावर 3, तो L की पावर ऊपर आएगी -3 A1 T1। अच्छा, मान लो इसका एग्जाम्पल देखें तो अब मेरे पास एक ठोस गोला है, कुचालक है और इस गोले के अंदर, संपूर्ण गोले के अंदर क्यू आवेश है। संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्यू आवेश वितरित है और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो अब इसके अंदर कौन सा आवेश घनत्व होगा? आयतन आवेश घनत्व होगा। यानी रो इजकल टू टोटल आवेश क्यू है डिवाइड बाई इसका कुल आयतन। इकाई आयतन में आवेश होता है, तो कुल आवेश तो ये हो गया क्यू, और कुल आयतन इसका, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 3 को ऊपर लेके जाएंगे, रो इजकल टू 3Q/4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। समझ गए मेरी बात? तो ये 3 प्रकार के आवेश घनत्व हो गए। अब अपन बात करेंगे आवेश वितरणों के कारण परीक्षण आवेश पर बल। पहले अपन बात कर लेते हैं रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल। ध्यान देना, जैसे मेरे पास एक तार है, टोटल लंबाई मान लो इसकी L है और इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब मेरे पास एक परीक्षण बिंदु P है और P पर Q नोट चार्ज है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि इस पूरे आवेश के कारण यहाँ पे इस परीक्षण आवेश Q नोट पर कितना बल लग रहा है। तो अपन कूलाम का नियम लागू नहीं कर सकते कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए काम में आता है। तो इसके लिए क्या करें? मान लो मैं इस पर एक छोटा सा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और एक छोटा सा ये अल्पांश मैं यहाँ पे लेता हूँ। इस अल्पांश की लंबाई है dl और इस पर जो आवेश रह गया वो dq आवेश है। ठीक है, तो इससे ये जो बिंदु P है जिस पर Q नोट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसकी दूरी स्मॉल r है। ठीक है, तो अब मान लो ये जो dl अल्पांश है ये बिंदु जितना दूर बढ़ा लेते हैं, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो एक आवेश dq हो गया, दूसरा q नोट हो गया, बीच की डिस्टेंस r हो गई। तो कूलाम का नियम लागू कर सकते हैं। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नोट पर बल, dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर बल, ये हो गया आपका F dF थोड़ा सा बल के, एक आवेश Q नोट है, दूसरा dQ है, डिवाइड बाई इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखो बीच की डिस्टेंस r है तो r²। ये dF की वैल्यू आ गई। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, क्योंकि इसके ऊपर रेखिक आवेश घनत्व है ना, रेखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से
लेमडा इज इक्वल टू इतने इतने का रैखिक आवेश घनत्व निकालेंगे तो dq चार्ज है डिवाइड बाई dl लंबाई पर है, तो dq कितना आ गया लेमडा इंटू dl। बोलो समझ में आया? dq की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से आपका df इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू नोट डी क्यू के आगे लेमडा dl डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो डियर, पूरे तार के कारण निकालना अपने को, अतः संपूर्ण तार के कारण, अतः संपूर्ण तार के कारण परीक्षण आवेश क्यू नोट पर बल ये हो जाएगा df का समाकलन कर दो f और समाकलन के क्यू नोट लेमडा dl अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे तो f इजिकल टू आ गया के क्यू नोट कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो समाकलन dl अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल। ओके, अब अपन इसका सेकंड पार्ट यानी 2 नंबर क्या होगा, रैखिक आवेश की जगह अपने पास अगर पृष्ठ आवेश वितरण हो, सेकंड नंबर पृष्ठ आवेश वितरण हो, तो ध्यान देना इसके अंदर ही चेंज करके बता रहा हूं मैं। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल निकालना हो तो मान लो मेरे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल s है और s क्षेत्रफल पर संपूर्ण एक समान रूप से q आवेश वितरित है। ठीक है, टोटल q आवेश है, तो इसका भी अपन क्या करते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं, छोटा सा अल्पांश लेते हैं, इतना इसका क्षेत्रफल हो गया ds और इस पर जो आवेश है वो dq आवेश है और ये क्षेत्रफल बिंदु जितना लेते हैं ना, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई बिंदु P है जहां पे परीक्षण आवेश q नोट रखा हुआ है। इस पूरे पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, कैसे निकालेंगे, तो देखो अपन जो अल्पांश लिया है ds क्षेत्रफल अल्पांश, उस पर dq आवेश है, तो ये dq आवेश बिंदु के रूप में मान सकते हैं, तो dq और q नोट के बीच में बल अपन कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नोट पर बल, ये हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कौन सा आवेश घनत्व है, तो इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो रैखिक आवेश घनत्व की जगह क्या ले लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू होती है dq बाई ds, तो dq इजिकल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ds। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू ds। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नोट पर बल F इजिकल टू समाकलन कर देंगे और ये कितना है सिग्मा ds, तो यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट और ds बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? अब तीसरा देखते हैं अपन, आयतन आवेश वितरण के कारण, थर्ड है आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश पर बल। तो अब अपन क्या करते हैं, एक क्यूब ले लेता हूं मैं। अच्छा, संपूर्ण क्यूब के अंदर जो एक समान रूप से वितरित आवेश है Q और इस क्यूब का आयतन है V, और इस पूरे क्यूब के अंदर आयतन के अंदर इसके आयतन में एक समान रूप से Q आवेश वितरित है, तो इसका एक छोटा सा वॉल्यूम अल्पांश लेते हैं, है ना, dv लेते हैं और इस dv पर dq आवेश, यानी ये कितना बहुत छोटा सा लेते हैं बिंदु जितना, और इससे अगर स्मॉल r दूरी पर परीक्षण बिंदु P पर जो q नोट है इस पर बल लिया जाए, तो मैंने बताया कि ये
इस पूरे आवेश वितरण के कारण बल निकालना है, लेकिन सीधा अपन गाउस का नियम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अपन ने इसका एक छोटा सा आयतन लिया, छोटे से आयतन पर dq आवेश है। अब ये dq आवेश बिंदु के रूप में माना जा सकता है, dq और q नोट के बीच बल निकाल सकते हैं। कूलाम के नियम से dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नोट पर बल dF इजिकल टू ये हो जाएगा। अब इसमें कौन सा आवेश घनत्व है? इसमें है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से यहाँ पे रो इजिकल टू dq बाई dv आ जाएगा। तो dq इजिकल टू रो dv आ गया। ओके, अब dF इजिकल टू यहाँ पे रो dv हो जाएगा। अतः संपूर्ण घन में वितरित आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नोट पर बल के q नोट यहाँ पे चेंज हो गया, ये आ गया रो dv अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बाहर रो आ गया और यहाँ पे dv अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस पूरे आयतन में वितरित आवेश के कारण परीक्षण आवेश q नोट पर बल आ गया। समझ गए?